नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज 10वां क्लास है एपीजीपीएचपी का। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं जो वीडियो अपलोड करते जाऊंगा यह वीडियो आप लोगों को अनवरत मिलते रहेगा और बिना किसी बाधा के आप वीडियो को देखते रहेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आइए दोस्तों, एपीजीपीएचपी के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का जो संग्रह हमारे पास है, तो उन्हीं संग्रह को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, यदि x 3/2 z समांतर श्रेणी में है, AP में है, और x 3 और z गुणोत्तर श्रेणी GP में है, तो निम्न में से कौन सा हरात्मक श्रेणी में होगा, HP में होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे AP का और GP का और HP का हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सब बताया गया है। तो इसका हम AM, GM और HM का रिलेशन भी बताए हैं। तो AM, GM और HM तीनों का देखते हैं। इसका AM होता है अरिथमेटिक मीन A + B/2। यदि दो संख्याएं हैं तो, और ये होता है और x1 + x2/2, और GM होता है √AB यदि दो संख्याएं हैं तो, और यह होगा √x1 × x2, और HM होता है 2AB/A + B, और इसी को आप लिख सकते हैं 2x1 × x2/x1 + x2। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला से। अब इसमें AM है तो समांतर श्रेणी लेंगे। समांतर श्रेणी में यह हो जाता है 3/2 = A + B/2। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दीजिए, इसलिए x + z = हो जाएगा 3, क्योंकि एक जगह पर आपका एक है x और दूसरा है b, और दोनों का समांतर माध्य है, समांतर माध्य है 3/2। ये फर्स्ट हो गया। अब GM को आप ले लीजिए, तो इसका होता है √AB। आगे बढ़ते हैं, यह 3 है और यह √x × z हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, डूइंग ए स्क्वायर बोथ साइड, तो यह हो जाएगा 9 = xz। यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। और हमारा HP का होता है HM 2AB/A + B। तो A के जगह पर तो x है और B के जगह पर z है, तो यह x + z हो जाएगा, x + z हो जाएगा। तो x × z आया है 9, तो
2 × 9 हो जाएगा, और x प्लस जेड आया है 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि 6 किसके बीच में है, वही हमारा आंसर होगा। 6 किसके बीच में है का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा सीरीज जिसमें कि HM ठीक है, हार्मोनिक मीन जो है वह 6 हो, तो पहला में ही है, तो हमारा आंसर हो गया x, 6 और z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखेंगे, यदि 1 - y + y² - y³ प्लस ... इनफाइनाइट हो, जहां y छोटा है 1 से, y इज स्मॉलर देन 1, तब निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है? तो इसमें हम देखेंगे कि यह पहले सीरीज किस में है, सीरीज देखेंगे किस में है। तो ऐसे सीरीज देख रहे हैं, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो यह -y होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो यह -y होगा, और इसमें गुना करेंगे तो -y का गुना होते हुए बढ़ते जाता है। तो गुणोत्तर श्रेणी में गुना हो के आगे बढ़ता है, तो यह गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए, और गुणोत्तर श्रेणी में कॉमन रेशियो होता है b/a। b का मान -y है और a का मान 1 है, तो रेशियो हो जाएगा कॉमन रेशियो -y, और यह होता है c/b भी, rc/b भी होता है। c -y³ है और यह है by², तो यह -y यहां बचता है, अर्थात कॉमन रेशियो -y हो गया, r हो गया। तो अब अनंत पदों का योगफल है, तो हमारा फॉर्मूला होता है s इनफाइनाइट होता है a/1 - r, a/1 - r। a का वैल्यू 1 है, 1 माइनस, और r का वैल्यू कितना है, -y। यह हो जाएगा 1/, माइनस और माइनस प्लस होता है 1 + y। अब आपको यह देखना है कि 1 + y किस में है, 1 + y किस में है, तो यह पहला x = 1 + y पहला है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा 1/1 + y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद x तथा इसका योग 5 हो, तब निम्न में से कौन सा सही है? अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद जब x दे दिया, फर्स्ट टर्म जब दे दिया, तो आपको तो मालूम ही है कि गुणोत्तर श्रेणी में गुना कर करके, मल्टीप्लाई कर करके आगे बढ़ते हैं। तो यदि a दे दिया x, तो b x² हो सकता है और c x³ हो सकता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसका योगफल 5 है, तो निम्न में से कौन सा सही है? s इनफाइनाइट होता है a/1 - r होता है। तो आप लिख लीजिए a का वैल्यू
x है अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू भी x ही होगा। वह इसलिए कि आप b अपॉन a कर लीजिए। r इज इक्वल टू b अपॉन a। b है एक्स स्क्वायर और a का वैल्यू x है, तो r का वैल्यू इसलिए r इज इक्वल टू x हो जाएगा। r इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर वैल्यू दिया गया है s इनफाइनाइट का वैल्यू है 5। यह 5 है और यह हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस x। यह x इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 5x। आगे बढ़ेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू इसमें निकालना है, तो x का वैल्यू निकालिए। यह हो जाएगा इधर आएगा तो 6x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 6। इत्मीनान से देखते हैं। प्रश्न कह दिया कि यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद x है और इसका योगफल 5 है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला पद गुणोत्तर श्रेणी में x हो गया, तो दूसरा पद गुना कर करके बढ़ते जाएगा। तीसरा पद एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, c, और फिर आगे हम r का वैल्यू निकाल लेंगे। r का वैल्यू हमारा x आ जाएगा। तो जब r का वैल्यू हमारा x आ जाएगा तो a का वैल्यू यहां रखेंगे। a का वैल्यू क्या होगा? x, और r का वैल्यू भी x ही होगा। देखिए, अब वैल्यू रख दिए हम, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत छोटा सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन है, समझिए। तो अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो x इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 1 5 और माइनस 5x। अब यह जो है एक जाति का चिन्ह जो है एक जाति की तरफ लाते हैं, तो यह क्या है? माइनस 5x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5x हो जाएगा। तो 5 प्लस 1 6x हो जाएगा, और इधर 5 का 5 रह जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। अब हमको x का मान आ गया 5/6। तो हम ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि जो x है यह छोटा है -10 से। x जो है छोटा है, x इज लेस देन -10, -10 इज ग्रेटर देन x। गलत है, नहीं होगा। दूसरा देखेंगे, इसमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन -10 एंड x इज लेस देन 0। 0 से x छोटा है लेकिन -10 से बड़ा है, तो 0 से जब छोटा होगा तो आप बता दीजिए, ये तो माइनस में जाएगा। माइनस में है, x का वैल्यू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आगे कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, बट x इज लेस देन 10, x 10 से छोटा है। x इज ग्रेटर देन 0, यस, x इज ग्रेटर देन 0 है, बड़ा है, और x इज लेस देन 10 और 10 से छोटा है। हाँ, यह 10 से छोटा मान है, सी हमारा आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 क्यूब
प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 15 का क्यूब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 15। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम तो बहुत अच्छा से सब फॉर्मूला बताए हैं और उस फॉर्मूला के आधार पर ही आप लोगों को वैल्यू निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला को आप सेट कीजिएगा और डायरेक्ट आपका आंसर प्राप्त होगा। तो यह क्या है, पहला क्या है, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, और दूसरा क्या है, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, और दूसरा है सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यह होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसमें वैल्यू हो जाएगा, n के जगह पर आप रखिए 15 इंटू 15 प्लस 1 16 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस n के जगह पर यहाँ 15 हो जाएगा और 15 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ 16 अपॉन 2। अब आगे हम देखते हैं कि यह हो जाएगा 2 से कट के 8, यहाँ 8 बचता है और यह भी 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो हमारा अब यह रूप हो जाएगा जो इक्वेशन का, वह हो जाएगा 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 हो जाएगा, नहीं 8 ही बचा ना, 15 इंटू 8 का होल स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा 15 इंटू 8। ठीक है, वह हो जाएगा 15 इंटू 8 का होल स्क्वायर, जो बचता है वही लिखेंगे ना, और यह हो जाएगा 15 इंटू 8 दूसरा पद। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यह होता है 15 15 225 और 8 में 8 से गुना कीजिएगा तो 64 होता है 64। तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो अभी रहने देते हैं, 8 इंटू 8 ही लिखते हैं, 8 इंटू 8 ही लिखते हैं। ठीक है, यह स्क्वायर हट गया, माइनस 15 छक्का 90 7 75 और 15 वाट है 120, 15 8 जा 120। अब इसका वैल्यू निकालना रह गया, तो एक बार 8 से गुना कर लेंगे, जो आएगा उसमें फिर एक बार 8 से गुना कर लेंगे। 8 5 40 और 8 दूनी का 16 और 4 20 हो जाएगा, और फिर 8 दूनी का 16 और 2 18 हो जाएगा। फिर 18 में 8 से गुना करके 120 घटा देंगे। 18 में 8 से गुना कीजिए, 8 8 64 हो जाएगा, और 8 और 6 14 हो जाएगा। 14,400 में से 120 घटा दीजिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 14,280। 14,280 प्राप्त हो जाएगा। 14,400 में से 120 घटाइएगा तो 14,280 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फॉर्मूला याद है तो कितना आसानी से हम लोग बना लिए, नहीं तो कितना स्क्वायर स्क्वायर उसका कितना मुश्किल है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पूर्णांक 3 इंटीजर्स जो समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तथा जिनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। गुणनफल एक अभाज्य संख्या का मतलब हुआ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, हमारा वीडियो देखिए आप नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, उसमें प्राइम नंबर, इंटीजर्स, ये सब कुछ हम बताए हैं। संख्याएं जो हैं वह 25-27 किस्म का संख्याएं हम बताए हैं। 25 to 27 types of numbers I have discussed there. Go and watch video of number system which is available in my playlist. Come. 3 पूर्णांक जो समांतर श्रेणी में है तथा जिनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। गुणनफल क्या है? एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जिसमें से यह ऑप्शन कौन सा है कि जिस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो एपी में है, तो एपी में तो b माइनस ए इज इक्वल टू होता है c माइनस बी, अर्थात b प्लस बी इज इक्वल टू होता है c प्लस ए, 2b इज इक्वल टू होता है c प्लस ए, और b इज इक्वल टू हो गया c प्लस ए बाई टू। c प्लस ए बाई टू हो गया ये। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे वैल्यू रखेंगे हम। कोई एक मान पहला ही उठा लीजिए। b क्या है? b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1। इसलिए b तो ये है ही जो है सो, b तो -1 है ही। अब c प्लस a का वैल्यू निकालते हैं। c प्लस a बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? c का मान -3 है, सॉरी c का मान 1 है, c का मान 1 है और a का मान -3 है अपॉन 2। यह हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 2। -2 अपॉन 2 का मतलब हुआ -1। -1 हमारा वैल्यू आया। तो c प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -1। इसलिए हमारा ये सीरीज सही है। हमारा आंसर हो जाएगा -3, -1 और 1। तो आइए हम इसे और भी देखते हैं कि इसमें जो रिलेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्या वह सही है। तो आइए हम देखते हैं। b माइनस ए इज इक्वल टू, b का वैल्यू रखो -1, माइनस ए का वैल्यू आप रखिए -3, यह हो जाएगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। यह हो जाएगा हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सर्वांतर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, c माइनस बी करके फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। तो यह हो जाएगा c का वैल्यू 1 और b का वैल्यू है -1। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हाँ, हमारा कॉमन डिफरेंस जो है, सर्वांतर जो है वह 2 है। और आगे हम करके देखते हैं, सीखते हैं। तो यह -2 जो है, -2 ये पहला पद है। इसमें क्या जोड़ के, क्या ऐड हो के आगे बढ़ रहा है दूसरा पद और तीसरा पद, तो वह 2 होगा। तो -3 में आप 2 जोड़ दोगे, तो यह b प्राप्त हो जाएगा। -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1, b प्राप्त हो गया। इसी तरह
-1 सी प्राप्त करने के लिए बी में आपको 2 जोड़ना होगा। -1 + 2 कर दीजिएगा तो यह 1 प्राप्त हो जाता है, अर्थात सी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी 2 का अंतर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग है। ठीक है, 2 अंकों की 2 डिजिट्स का जो है नंबर्स है उनका सम कितना है। समेशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, टोटल 2 डिजिट्स नंबर। चलिए, तो 2 अंकों की संख्याओं का योगफल का तात्पर्य यह हुआ, इसे इस तरह हम समझेंगे कि यह कह रहा है कि 11 से लेकर के 99 तक, 11 से लेकर के 99 तक टोटल विषम संख्याओं का योगफल बताइए। कह रहा है 11 to 99 और योगफल पूछ रहा है तो इसे हम जोड़ देंगे। इसका ये वैल्यू पूछ रहे हैं कि 11 to 99 का वैल्यू आप बताइए। तो इसमें हमारा a हो जाएगा 11 और r हो जाएगा, इसे चूंकि AP के माध्यम से बनाएंगे तो कॉमन रेशियो नहीं बोल सकते उसको, तो हमारा D हो जाएगा। D हो जाएगा 2, N हो जाएगा, देखेंगे N कितना होता है, और L अंतिम पद हो जाएगा 99, लास्ट टर्म हो जाएगा 99। N का वैल्यू हम निकालेंगे, तो N का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए हम देखते हैं N का वैल्यू निकालने का तरीका। हम बता चुके हैं कि बीच हो तो आगे से घटाएंगे और तक हो तो पीछे से 1 घटाएंगे। तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न को पूछने का तरीका यह पूछा है इस तरीके से कि आप यह बताइए कि 9, ये बताइए कि 9 और 100 के बीच, ठीक है, 9 और 100 के बीच, 9 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग, कुल विषम संख्याओं का योग। ठीक है, 9 से 100 के बीच कुल विषम संख्याओं का योग। तो जब बीच आ जाता है तो 1 हम घटा देते हैं, कहां से, पीछे से। तो 9 माइनस 100 माइनस 1 अपॉन 2 इसमें भी हो जाएगा, अपॉन 2 इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिफरेंस 2 है। इसमें हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा कितना, 99 में 2 से भाग कीजिएगा तो यह हो जाएगा 4 दूनी का 8 और 9 दूनी का 18। इसका वैल्यू हो जाएगा 45। इसका वैल्यू, n का वैल्यू हो जाएगा 45। n इज इक्वल टू 45। और यदि हम इस तरह भी प्रश्न को समझें कि 100 से 10 से 99 तक, कितना से, 10 से 99 तक, क्योंकि 10 जो है वह एक 2 अंकों की संख्या है। मुझे नहीं पता कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। आई डोंट नो वेदर इट इज इवन नंबर और ऑड नंबर। सो हम ये देखेंगे कि 10 से 99 तक, 10 से
99 तक कुल विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो हमें संख्याएं कितनी है, n कितना है, इसका मान प्राप्त करने के लिए क्या होगा, जब तक होगा तो पीछे से घटाएंगे, एक माइनस करेंगे पीछे से, तो 9 - 1/2 माइनस 99/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 दूनी का 8, ठीक है। और इसका वैल्यू हो जाएगा 45, यह हो जाएगा 45 तो घट के आएगा, 4 दूनी का 8 होगा, लेकिन 2 चौके 8 होगा यहाँ, और 1 × 8 18, तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। n का वैल्यू जो हमारा आ चुका है 45 हमारा ऑलरेडी आ चुका है n का वैल्यू, ठीक है। हम समझने के लिए बताए हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई मसला नहीं था। आइए देखते हैं। समय 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट हम ज्यादा ले सकते हैं आप लोगों को समझाने में, लेकिन ये नहीं होगा कि यहां से पढ़ने के बाद आप जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम यह डाउट रह गया, डाउट नहीं रहेगा। आइए देखते हैं। अब इसमें हमारा Sn होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है, होता है। अब देखिए n/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n/2, तो n तो 45 है, इंटू 2a, a का वैल्यू 11 है, प्लस n-1, 45 - 1 44 हो जाएगा, इंटू d का वैल्यू आ जाएगा 2। अब यह हो जाएगा 2 से ये भी कट जाएगा, और प्लस है तो ये भी कट जाएगा, यह 45 बचा, और इसमें 11 बचा, और इसमें बचा 44, तो 45 × 55 हमारा आंसर होगा। 45 × 55 हमारा आंसर होगा, तो 45 × 5 कर लेंगे और इसको 11 बना लेंगे, तो 45 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा 225 आता है, और इसको 11 से गुना कर लेंगे, 5 × 5 = 25 के 5 5 का 20 2 22, ठीक है। 11 से गुना करेंगे तो कुछ और नहीं करना है, एक अंक छोड़ करके लिखना है, 5 × 5 हो जाएगा, 5 दूनी का 7 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 का 2, यह हो जाएगा हमारा आंसर 2475, 2475। सेकंड मेथड से इसको हम देखते हैं। n तो लाने का हम तरीका देख लिए, तो n एक और तरीके से आता है। n = होता है l - a/d + 1 l - a है 11/d +1, ठीक है। तो आप घटाइए, यह 88 हो जाएगा, /2 + 1 हो जाएगा, यह 44 + 1 = 45 हो जाएगा, ठीक है, n का वैल्यू जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब आगे हम आते हैं सवाल पर। तो हम आप लोगों को एक और फॉर्मूला बताए थे कि यदि सम संख्या हो, विषम संख्या हो, या लगातार अंतर वाली संख्याएं हो, तो उसका सम होता है, उसका योग होता है n × अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2, n × अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2, यही होता है सम। अब आइए देखते हैं, n का वैल्यू 45 है,
और ए का वैल्यू 99 है और एल का वैल्यू और ए का वैल्यू 11 है अपॉन 2, या 45 इंटू 110 अपॉन 2 या 55 हो जाएगा। अब 45 में 11 इंटू 5 से गुना करेंगे, इसको तोड़ दिया, आसान रहता है ना। 5 5 25 और 5 का 20 2 22 इंटू 11, तो एक अंक छोड़ करके इसको कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 5 एकम 5 7 2 दूनी का 4 और 2 2475 हमारा आंसर हुआ। तो आइए अब मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुआ, बहुत ही मज़ा आया आप लोगों को, और मेरी हौसला, मेरी उड़ान, मेरी बुलंदी आप लोग हैं। आप लोग मेहनत कीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एपीजी पीएचपी का क्लास ही होगा। थैंक्स वंस अगेन।